हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम योर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मैकेनिकल। तो दोस्तों, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी के संदर्भ में ये वीडियो आ रहा है। ठीक है, जीकअप 2023 की जो तैयारी है इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है और चैप्टर वाइज कराई जा रही है। ठीक है, इसी संदर्भ में हमने केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पार्ट नंबर 2 सब चैप्टर नंबर 2 ये है द्रव्य। ठीक है, पार्ट नंबर 7 होगा। ठीक है, तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का, ठीक है, चैप्टर वाइज और पार्ट वाइज वीडियो हमने अपलोड किया है चैनल पे। जाके आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के नाम से, आप देख लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अधिक से अधिक दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं कि इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जब लोहे की कीलों को नीले कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है, देखिए, जब लोहे की कोई कील है, ठीक है, उसे नीले कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो कुछ समय के बाद लोहे की कीलें घुल जाती हैं और नीले रंग में विसर्जित हो जाती हैं। ऐसा है, या फिर बी ऑप्शन कह रहा है घुल जाती है लेकिन नीला रंग विरंजित नहीं होता है। सी कह रहा है नहीं घुलती हैं, नीला रंग विरंजित नहीं होता है। वहीं डी ऑप्शन कह रहा है कि नहीं घुलती हैं लेकिन नीला रंग विरंजित होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए, जब हम लोहे की कीलों को नीले रंग के कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है ना, ठीक है, तो कुछ समय के बाद जो होती हैं वो हमारा नहीं घुलती हैं। ठीक है, जो उसमें सल्फेट में घुलती नहीं है लेकिन नीला रंग विरंजित होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, 2 नंबर क्वेश्चन के पहले मैं बता दूं आप लोगों को, इस चैनल पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल लेके ऑल सेमेस्टर कक्षाएं फ्री ऑफ कास्ट चलाई जा रही हैं। साथ ही यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 फ्री ऑफ कास्ट 100% फ्री, ठीक है, कराई जा रही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि लाइव क्लासेस चलें तो एक नंबर है, उस पर हाई लिख के जीकअप 2023 लिख के भेजें। अगर उसमें बच्चे जल्दी ही ऐड हो जाते हैं तो मैं जल्दी ही लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, वरना 11/11/2022 से लाइव क्लास इस चैनल पे चलेगी। ठीक है, पर डे शाम में चलेगी। ओके, तो एक व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे और करीबी से जुड़ना चाहें तो उसमें हाई लिख के भेजें, वहाँ पे आप लोगों को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, वहाँ आप लोगों को PDF मिलती रहेगी। ओके, तो लिख लीजिए नंबर, हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, 72 35 88 78 71। ठीक है, 72 35 88 78 71, ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, और इस पे आप लोग हाई लिख के भेजें और उस ग्रुप में मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा, जहां आप लोगों को ऑल जानकारी मिलेगी प्रवेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि स्प्रिट को हथेली पर रखने पर ठंडा महसूस होता है, क्योंकि यह जो होती है स्प्रिट, मतलब हाथ पे रखने पे क्यों ठंडा महसूस होता है, इसका कारण क्या है? तो कारण ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ये क्रियाशील द्रव है, बी कह रहा है अवाष्पशील द्रव है, अत्यधिक, सी कह रहा है अत्यधिक, ठीक है, वाष्पशील द्रव है, कम वाष्पशील द्रव है। तो देखिए हमारा जो स्प्रिट होता है हथेली पर रखने पे, ये देखेंगे आप लोग बहुत ठंडा महसूस होता है। इसका कारण ये है ना कि ये जो होता है आपका अत्यधिक वाष्पशील द्रव है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वाष्पशील होता है, तुरंत ही वाष्पित होने लगता है। ठीक है, इसलिए ठंडा महसूस होता है। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर इसका सी इज राइट था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है? दूध से जब दही बनता है, क्या ये भौतिक परिवर्तन है, क्या ये अम्लीय परिवर्तन है, क्या ये क्षारीय परिवर्तन है, क्या ये रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए, हमारा जो दूध से दही का बनना है, ठीक है, ये हमारा है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है, ठोस अवस्था में अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो गैस के अणुओं से अधिक होती है। कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, बी कह रहा है द्रव के अणुओं से अधिक होती है, और सी कह रहा है गैस के अणुओं के बराबर होती है, और द्रव के अणुओं से कम होती है। ठीक है, जो गतिज ऊर्जा होती है ना ठोस की, ठीक है, वो द्रव के अणुओं से के गतिज ऊर्जा से कम होती है, और ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, चौथे का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। अंतरा आणविक बल अधिक होता है। अंतरा आणविक बल आप जानते हैं, पहले ये जान लीजिए ऑप्शन क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है ठोस में अधिक होता है,
ठीक है। बी हमारा कह रहा है द्रव में अधिक होता है, सी कह रहा है गैस में अधिक होता है, और डी कह रहा है तीनों में समान होता है। तो अंतरा आणविक बल आप जानते हैं सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है, ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं। जिस ताप पर कोई मतलब टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस दाब को हम क्या कहते हैं, तो उस दाब को हम क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पानी हमारा उबलने लगता है, ठीक है। वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसमें हमारा पानी उबलने वो क्वथनांक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। किसी पदार्थ का ताप बढ़ने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में होगी। जब हम किसी पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वृद्धि होती है, बी कह रहा है अपरिवर्तित रहती है, कोई वृद्धि नहीं होता है, और डी कह रहा है कि कमी होती है। जो आंतरिक अणुओं की गतिज ऊर्जा है, ठीक है, अणुओं की जो ऊर्जा है वो कमी होती है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पहले कमी फिर वृद्धि होती है। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम किसी पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं तो उसको अणुओं की जो गतिज ऊर्जा या अणुओं की ऊर्जा होती है वो बढ़ती है, वृद्धि होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए यूपी पॉलिटेक्निक 2008 के में पूछा है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और देखिए ये 2012 में आया। तो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, मैं ये प्रूफ भी दे चुका हूँ एक वीडियो में। कुछ क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्रवेश पॉलिटेक्निक परीक्षा 2023 के बारे में अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया है उस पर जुड़ जाइए, हाँ, और आगे पढ़ाई आप लोग कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है। शहद एवं नमक, क्या ये एक यौगिक है। दूध एवं दही, दूध एवं पानी, ठीक है, दूध एवं पानी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ऑप्शन नंबर सी दही, शहद एवं पानी, सी कह रहा है शहद एवं पानी, और डी कह रहा है पानी एवं साबुन, ठीक है, पानी एवं साबुन। तो देखिए हमारा जो है यौगिक, ठीक है, कौन सा युग्म यौगिक, तो देखिए यौगिक हमारा नमक और शहद, ये यौगिक नहीं हो सकता, ठीक है, प्रदर्शित नहीं कर रहा। दूध और पानी भी नहीं कर रहा है, शहद एवं पानी भी नहीं कर रहा है, लेकिन पानी एवं साबुन एक यौगिक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ये पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2012 में पूछा है, ठीक। इस मतलब ये जो वीडियो है यूपी पॉलिटेक्निक, ठीक है, साथ साथ बिहार पॉलिटेक्निक एवं झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए है। एक ही सिलेबस है सबका, इसलिए यूपी पॉलिटेक्निक और झारखंड पॉलिटेक्निक और बिहार पॉलिटेक्निक इस चैनल पे ऑल मतलब तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट 100% फ्री कराई जा रही है, ठीक है, विद PDF के साथ। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। निम्नलिखित में मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में मिश्रण है। इस्पात, वायु, चाक, संगमरमर, धोने का सोडा, ग्लूकोज, तूतिया जिसे कॉपर सल्फेट कहते हैं, पीतल, दूध। तो ये सब हो गया, ठीक है, ये मिश्रण है। अब कह रहे हैं इसमें से मतलब ऑप्शन ए चाक, धोने का सोडा, वायु, क्या एक मिश्रण है ये। दूसरा कह रहा है ऑप्शन नंबर बी तूतिया दूध, और ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो कह रहा है ग्लूकोज, दूध, संगमरमर, और ऑप्शन नंबर हमारा डी कह रहा है पीतल, वायु, इस्पात, दूध। देखिए ये जो है ना मिश्रण, ये चाक और धोने का सोडा, वायु, ये नहीं हो सकता। तूतिया दूध भी नहीं हो सकता है, ग्लूकोज, दूध और संगमरमर भी नहीं हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। पीतल, वायु, इस्पात, दूध, ये क्या है, एक मिश्रण है, ये एक मिश्रण है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये आप सभी लोग जानते हैं, बट ऑप्शन दिया है आयरन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम। तो सबसे ज़्यादा भूपर्पटी में जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ छांटिए। सिलिकॉन, दूध, शहद, ग्लूकोज, पीतल, साबुन। कह रहा है कि इसमें से शुद्ध पदार्थ छांटिए, तो क्या ऑप्शन नंबर ए में है सिलिकॉन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में सिलिकॉन, दूध, ग्लूकोज, बी है क्या सिलिकॉन, ग्लूकोज, और सी है हमारा सिलिकॉन, साबुन, पीतल, ग्लूकोज, और हमारा डी है ग्लूकोज, पीतल, साबुन। देखिए ये कह रहा है क्या शुद्ध पदार्थ को छांटिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी इज राइट है, ठीक है। सिलिकॉन और ग्लूकोज शुद्ध पदार्थ हैं,
ठीक। सिलिकॉन और ग्लूकोज शुद्ध पदार्थ हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अंतरा आणविक बल नगण्य होता है। अंतरा आणविक बल नगण्य किस में होता है, तो आप जानेंगे ठोस में होता है, ठीक है, या फिर द्रव में होता है, या गैस में होता है, या फिर हमारा इन सभी में। तो हमारा सबसे ज़्यादा अंतरा आणविक जो बल नगण्य होता है गैस में होता है, सबसे ज़्यादा इसमें होता है, उसके बाद इसमें, तो जाहिर सी बात सबसे कम गैस में होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपादज है, सल्फर, नौसादर, बर्फ, कोयला। देखिए ऊर्ध्वपादज वो पदार्थ होता है जो जलाने पे लिक्विड अवस्था में न बदल के सीधे गैसीय अवस्था में, ऐसा होता है कपूर, ठीक है, कपूर और नौसादर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी नौसादर होगा, ठीक है, बर्फ नहीं होगा। बर्फ और ठोस में है तो ये पहले लिक्विड में बदलेगा। इसी तरह सल्फर है, कोयला भी है, ये मतलब जलेगा तो डायरेक्ट, मतलब लिक्विड न बदल के डायरेक्ट ये उसमें क्या बोलते हैं, गैस में नहीं परिवर्तित होगा, ठीक है। तो हमारा नौसादर या कपूर होगा, ठीक है, ऊर्ध्वपादज पदार्थ, बी इज राइट, ठीक। हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है क्रिस्टल ठोस है। क्रिस्टल ठोस क्या है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कांच, बी कह रहा है प्लास्टिक, रबड़, सी कह रहा है रबड़, और डी कह रहा है हमारा शर्करा, यानी कि जिसे हम चीनी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा क्रिस्टल जो ठोस होता है वो शर्करा होता है, ठीक है, चीनी, शर्करा या शक्कर, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, देखिए यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। कह रहा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक कम हो जाता है, दाब स्थिर रहता है, कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है। ऐसा कुछ नहीं है, न ही प्रेशर कांस्टेंट रहता है, न ही कोई बाहर पदार्थ बाहर निकलने का कोई कारण है, न ही जल का क्वथनांक कम हो जाता है, बल्कि जल का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक बढ़ जाने से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन इसमें इतना ही, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 15 तक, और 15 क्वेश्चन और इस चैप्टर के मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। अगर चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ऑल ऑफ यू।